छात्रों, क्या हाल चाल है आप सभी लोग को? आप सभी लोग अच्छे से हो ना? पढ़ाई लिखाई चल रहा है? आज मैं आप सभी लोग को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी यूनिफॉर्म चार्ज रिंग एट द सेंटर ऑफ रिंग। मैं आप सभी लोग को ये पढ़ाने के लिए आज जा रहा हूँ कि एक जो चार्ज रिंग होता है, एक चार्ज रिंग के कारण से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये सभी चीज मैंने पढ़ रखा हूँ। एक सेमी सर्कुलर रिंग के लिए मैंने पढ़ रखा था, क्वार्टर रिंग के लिए मैंने पढ़ रखा था, साथ में मैंने ये सभी चीज तो पढ़ लिया था, बट ये बात मैंने नहीं पढ़ा था कि एक मान लीजिए क्वार्टर रिंग नहीं, कोई भी ऐसा रिंग हो, कोई भी रिंग, एनी रिंग, कोई भी रिंग आ जाए, अब उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बात मैंने नहीं पढ़ा था, या नहीं? लास्ट लेक्चर में मैंने ये पढ़ा था कि क्वार्टर रिंग के जो सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये बात मैंने पढ़ा था। आज हमसे लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू any ring at the center of ring। इस लेक्चर में हम सभी लोग बहुत बारीकी से ये बात समझेंगे कि एक कोई भी रिंग के कारण से कितना विद्युतीय क्षेत्र होता है, या नहीं? तो आज हमसे लोग ये पढ़ने के लिए जाएं, तो आपसे लोग इधर उधर झांकना बंद करें, कॉपी पेन निकालें और नोट बनाना स्टार्ट किया जाए। ठीक, देखते हैं आपसे लोग, देखिए स्टार्ट कीजिए, कॉपी पेन निकालिए, देखिए बात को समझिए। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। एनी मतलब क्या होता है? कोई भी चार्ज रिंग हो, कोई भी, ये नहीं कि क्वार्टर ही रिंग हो, सर्कुलर ही रिंग हो, सेमी सर्कुलर ही रिंग हो, कोई जरूरत इसका नहीं है। कोई भी रिंग होगा उसके लिए हम आज इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। आज ये चीज हम पढ़ने के लिए, वो भी कहाँ पे? एट सेंटर, उसके कहाँ पे? केंद्र पे, या नहीं? केंद्र पे अभी निकाल लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर ये होगा कि एक रॉड के लिए पढ़ लेंगे, इसके बाद रिंग के जो मतलब एक्सिस पे भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हमसे लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं कहाँ पे? उसके केंद्र पे। एनी चार्ज रिंग, मान लिया जाए कि अपना ये रिंग है, क्या है? एक रिंग है जिसका ये रेडियस कितना है बाबू? आर है। ये जो बीच का जो एंगल है, ये एंगल जो है बाबू कितना है? फाई है। क्या है? फाई है। ये जो रिंग है बाबू पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है बाबू? पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। अब हमसे लोग तो ये बात जरूर जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज द अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज। ये सभी बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत सारे इस बारे में चर्चा किया था, या नहीं किया था? किया था। अब मैंने ये बात जानने के लिए चाह रहा हूं कि इस रिंग के जो केंद्र पे, इस बिंदु P पे, या इसे बिंदु P मान लेते हैं, ये बिंदु P पे इस पूरा आवेशित चार्ज के कारण से यहाँ पे कितना विद्युतीय क्षेत्र होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने क्या किया, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे लोग ने देखे होंगे कि मैंने इस रिंग को क्या करता था कि एक छोटे छोटे स्ट्रिप में काट देते थे, या नहीं? स्ट्रिप में काट देते, इसके बाद फिर से उस सभी को क्या कर देते थे? जोड़ देते थे। क्योंकि हमने तो इतना ही बात जाना कि पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जानता था ना, बट यहाँ पे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए तो हम लोग को जानते ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो वो कहता है कि भाई साहब, कलाम साहब ने ये कहा कि भाई साहब स्थिर बिंदु आवेश होना चाहिए, और यहाँ पे तो स्थिर होना चाहिए और बिंदु आवेश भी होना चाहिए। मगर यहाँ पे आवेश क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड आवेश है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड आवेश है। तो मैंने ये करता हूं कि इस रिंग को मैंने दो बराबर भागों में क्या किया? काट दिया। इस रिंग को क्या किया मैंने? दो बराबर भागों में काट दिया। अब इधर जो हो गया, इधर का जो एंगल हो गया कितना हो जाएगा? 5/2। और इधर का एंगल कितना हो जाएगा बाबू? 5/2। बात क्लियर? अब मैं क्या करता हूं कि इस पे एक छोटा सा स्ट्रिप काटता हूं, एक छोटा सा स्ट्रिप काटता हूं, जो यहां से कितना एंगल पे होगा बाबू? थीटा एंगल पे होगा। कितना एंगल पे होगा? थीटा एंगल पे होगा। और ये जो बीच का जो एंगल है, ये कितना होना चाहिए? डी थीटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? डी थीटा होना चाहिए। बात क्लियर? और इस पे आप सभी लोग तो ये बात जानते हैं कि इस पे चार्ज कितना होगा? पूरा चार्ज इस पे कितना होगा? क्यू होगा।
कितना चार्ज होगा बाबू? क्यू होगा। अब आवेश जो है यहाँ पे चार्ज जो है इसके लेंथ पे फैला हुआ है। आप सभी लोग तो 9th 10th में ये पढ़े ही होंगे कि भाई साहब मानिए कोई रिंग हो या त्रिज्या खंड है, हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का परिधि बराबर क्या होता है बाबू? आप सभी लोग को मैंने 9th 10th में पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, हमने तो आपको बताया हूं कि यदि कोई भी त्रिज्या खंड, कोई भी क्षेत्र हो, उसके लिए उसका जो परिधि कितना होता है? आर डी थीटा होता है। यदि पूरा लेंथ यदि मुझसे पूछ लिया जाए तो कितना होगा? आर डी थीटा। अब यहाँ पर डी थीटा तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो टोटल एंगल कितना है बाबू? हाई है ना, ये बात मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ पे एंगल जो थीटा नहीं, यहाँ पे एंगल कितना है? हाई है। तो कितना हो जाएगा बाबू? पूरा ये लेंथ हो जाएगा आर पाई। इस पे चार्ज कितना है? क्यू है। इस पे चार्ज कितना है? क्यू है। अब सोचिए बाबू कि इस पे चार्ज मान लेते हैं कि कितना चार्ज होगा? डी क्यू होगा। कितना होगा? डी क्यू होगा। ऐसा स्ट्रिप, एक बात बताइए कि ऐसा स्ट्रिप क्या मैं इस साइड नहीं काट सकता था? काट सकता था। एक और स्ट्रिप आप इस साइड काटेंगे, यदि इस साइड यदि आप एक और स्ट्रिप काटेंगे तो क्या हो जाएगा कि इधर भी यदि एक स्ट्रिप आप काटिएगा तो क्या होगा कि यदि इसका हम कंपोनेंट ब्रेक, क्योंकि हम सभी लोग तो जानते हैं कि भाई साहब पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? बाहर की ओर होता है। अब मान लीजिए कि हमको इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है ना, सोचने वाली बात है कि मुझे कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। तो अब इस आवेश के कारण से इस बिंदु पे जो होगा, इस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर की ओर होगा। और यहाँ पे डी क्यू है तो किधर होगा? इधर डी होगा, या नहीं? आप समझिए। और इस यहां से कितना एंगल पे होगा? तो थीटा एंगल पे होगा। ठीक वही तरीका से इधर भी आप स्ट्रिप काटेंगे तो इधर भी ऐसा ही होगा। इधर भी आपकी इच्छा है तो आप इधर भी काट लें, कौन सा दिक्कत है? इधर भी काटिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिए, एक छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पे भी काटे, और ये स्ट्रिप का इसके बीच का जो कोण है वो भी कितना है? डी थीटा है। यहाँ से एंगल कितना है? इस सेंटर वाले से थीटा एंगल पे। कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। अब इसके कारण से भी इधर से भी यहाँ पे कितना होगा? इस पे चार्ज कितना होगा? डी क्यू होगा। इसके कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर डी। और इससे कितना एंगल बनेगा? तो थीटा एंगल बनेगा। अब बाबू एक बात समझिए कि जो डी है, डी एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड माने इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करना पड़ता है? कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई साहब इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। अब सबसे पहले हम सभी लोग आते हैं 11th में। कहाँ आते हैं? 11th में आते हैं। 11th में मैंने आप सभी लोग को पढ़ाए हैं कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर। क्या? कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ब्रेक ऑफ वेक्टर ये कहता है जब कोई सदिश राशि किसी सतह से यदि थीटा एंगल बनाता हो, कितना एंगल बनाता हो बाबू? थीटा एंगल बनाता हो, तो जिस सतह से थीटा एंगल बनाता है, किस सतह से थीटा एंगल बना रहा है? इस सतह से ना। तो जिस सतह से थीटा एंगल बनाता है उस पे क्या आता है? वेक्टर ए cos थीटा। और जिस सतह से थीटा एंगल बनाता है उस सतह के लंबवत पर क्या आता है? वेक्टर ए sin थीटा। ये बात सभी लोग जानते हैं। यदि ये बात नहीं जानते तो कॉपी में नोट डाउन कहीं रफ में कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, या नहीं? अब हम आते हैं यहाँ पे डी के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए डी कैसा है, कुछ ऐसा है, और यहाँ से कैसा एंगल बना रहा है? यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ये बना रहा है ना, दिख रहा है ना? दिख रहा है बाबू? प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ से डी कितना एंगल बना रहा है बाबू? थीटा एंगल बना। आपको मैंने अभी बताया कि जिस सतह से थीटा एंगल बना रहा है उस पे क्या आता है? cos थीटा आता है। तो बाबू क्या इस पे डी cos थीटा आ जाएगा? डी cos थीटा आ जाएगा। और इस सतह के लंबवत पे क्या आ जाएगा? डी sin थीटा आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा फाइनली। फिर से इसके बारे में स्टडी करिए। तो मैंने इस साइड का कंपोनेंट लिया, अब इस साइड इसके बारे में स्टडी करिए। तो इधर भी क्या है भाई? इधर भी डी बना रहा है, नहीं बना रहा है? इधर भी डी बना रहा है ना। आप देखिए यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो जिस सतह से थीटा एंगल बनाता है उस पे क्या आएगा? इस पे क्या आ जाएगा? डी cos थीटा। और इस सतह के लंबवत पे क्या आ जाएगा? डी sin थीटा। क्या आ जाएगा? डी sin थीटा। बाबू एक बात बताइए कि यहाँ पे डी sin थीटा और डी sin थीटा एक दूसरे का क्या है? मिरर इमेज है। क्या है? मिरर इमेज है। या देखिए ना, वैसे ये
सॉरी। वैसे सोचिए ना, यदि दो आदमी, मान लें मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक आदमी इधर खींच रहा हूँ, एक आदमी इधर खींच रहा हूँ, दोनों साइड बराबर बल का आदमी खींच रहा हो, तो मैं किधर जाऊंगा? मैं यहीं पे खड़ा रह जाऊंगा ना, नहीं तो मैं इधर खींच सक पाऊंगा, नहीं तो इधर। क्यों नहीं खींच सक पाऊंगा? तो इधर जितना बल लग रहा है उतना ही इधर बल लग रहा है, दोनों साइड क्या किया, मुझे कैंसिल आउट कर दिया। और कैंसिल आउट कर देने के कारण से क्या हो गया, दोनों ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। बस तो यहाँ पे कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 0। किसके कारण से, डी साइन थीटा और डी साइन थीटा। तो फाइनली मुझे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, किसके कारण से बनेगा, डी कॉस थीटा के कारण से। बाबू यहाँ पे आप बात मैं ड्रॉ कर दूं, यही बात यहाँ पे बता दूं क्या? ठीक है, बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप ये चीज भाई साहब रफ में नोट डाउन कर लीजिएगा या नहीं? कर लीजिएगा ना? ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा बाबू, डी कॉस थीटा। किसके कारण से, इसके कारण से। और इस सतह के लंबवत पे क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा। विजिबल है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना? यदि दिक्कत हो तो आपसे लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करेंगे, मैं वहां से फिर से बता दूंगा आपसे लोग को, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? फिर से आप इस सतह इसके लिए स्टडी करिए, तो इस डी के लिए तो फिर से इस पे क्या आ जाएगा, डी कॉस थीटा। और इधर क्या आ जाएगा बाबू, डी साइन थीटा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? देखिए फाइनली क्या कर दिया, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा और डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। फाइनली मुझे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलेगा, डी कॉस थीटा। बात क्लियर? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? यदि ये बात समझ में आ गया तो पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, कहीं नहीं दिक्कत आएगा। बात समझे ना? यदि आपको समझ में आ गया तो पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, कहीं पे नहीं दिक्कत आएगा। अब मैं आता हूँ इसका कुछ आप मैथमेटिकली काज करता हूँ। मैथमेटिकली बात बताऊं, ये बात नोट डाउन कर लिया ना, साइड में नोट डाउन कर लिया। इसे मैं मिटा दूं, वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है? मैं इसे मिटाता हूँ, इरेज कर दूं। आप देखिए फिर से मैं साइड में और बात बताता हूँ, क्योंकि सभी बात तो यहाँ पे नहीं लिखा रह सकता ना। अब समझिए बात को बाबू, यहाँ पे जो है चार्ज कहाँ पे फैला हुआ है, चार्ज उसके पूरा रिंग के जो है सरफेस पे फैला हुआ है। क्या इस सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है ना? चार्ज तो यहीं पे फैला हुआ है। यदि चार्ज यहाँ पे फैला हुआ है तो चार्ज उसके लेंथ पे फैला हुआ है, यानी उसके सरकमफ्रेंस पे, सरकमफ्रेंस जो होता है रिंग का क्या होता है, लेंथ होता है। चार्ज यहाँ लेंथ पे फैला हुआ है। अब इसका लेंथ कितना है, r5 है। जब बाबू मैंने आप लोगों को मैंने शुरुआत में जब रिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था, जब एक रड के कारण से मैंने बताया था, तो चार्ज जब कोई चीज के लेंथ पे फैला हो ना तो क्या निकालते हैं हम सब लोग, लेमडा निकालते हैं। मालूम है, याद है या भूल गए? याद है ना? तो हम सब लोग क्या निकालेंगे, लेमडा। लेमडा बराबर क्या होता है बाबू, चार्ज बाय लेंथ, चार्ज बाय लेंथ। तो सर्दी हो गया है। कितना होता है, चार्ज बाय लेंथ। इस पे चार्ज कितना बाबू, चार्ज इस पे कितना है तो Q है। इसका लेंथ कितना है बाबू, तो R5 है। कितना है, R5। यहाँ पे जो है फाई क्या है, अपना एंगल है। जो क्या है, फाई जो था आपसे लोग प्रीवियस देखे होंगे, फाई जो है इस बीच का क्या है, ये एंगल है। ये जो पूरे एंगल कितना है बाबू, फाई है। और यही फाई को मैंने दो बराबर भागों में काटा था, तो इधर 5/2 और इधर 5/2। इधर जो ये 5/2 है ना। अब बात समझिए, अच्छा अच्छा, क्यू और फाई में आपसे लोग को डिफरेंस ही नहीं पता चलता होगा। ओके ओके, बात समझ में आया मुझे, या नहीं? कितना है, क्यू बाय चार्ज, चार्ज को किससे डिनोट कर, क्यू। और इसका जो लेंथ कितना है, R5 है। ठीक है, मैंने यहाँ तो निकाल लिया कि कितना हो गया भाई साहब, क्यू बराबर हमसे लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा R5 लिख सकता हूँ क्या, लेमडा R5। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब समझिए, मैंने तो इस पूरा रिंग के लिए इतना लिखा ना, ये जो पूरा रिंग है इसके लिए मैंने इतना लिखा ना। बट मैंने तो एक छोटा सा, क्योंकि हम से लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक एक पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ते हैं, पूरा रिंग के लिए हमने कुछ नियम ही नहीं पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। मैंने तो इस रिंग को छोटा छोटा टुकड़ा में काट दूं, इसको छोटा छोटा स्ट्रिप में तोड़ दूं और इसके बाद फिर से इसे जोड़ दूं, यही तो मैंने पढ़ा था। सबसे पहले तोड़ना, इसके बाद जोड़ना है, या नहीं? तो सबसे पहले इसे तोड़िए,
तो मैंने इसे छोटा छोटा स्ट्रिप पे काटा, डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ऐसा ऐसा डी क्यू पूरे स्ट्रिप पे काट सकते, दो ही नहीं काट सकते, आपकी जितना इच्छा उतना स्ट्रिप आप इस पे काट सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने एक दो काटा, एक इधर और एक इधर। क्या इस अच्छा अच्छा एक चीज तो मैंने भूल ही गया, क्या एक बात बताइए बाबू, जो ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप जो कटा है, ये स्ट्रिप का लेंथ कितना होगा? स्ट्रिप का जो ये लेंथ, ये लेंथ मैंने आपसे लोग से पूछ रहा हूँ, बताइए कितना होगा? कितना होगा? आर डी थीटा नहीं होगा क्या? भूल गए क्या आपसे लोग? नहीं, आपसे लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए पढ़ाई लिखाई पे, इधर उधर तकना छोड़िए और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 11th में आपसे लोग नहीं है कि भाई साहब इधर उधर भी करेंगे तो चलेगा, और 11th में जो करता है ना वो वही बुड़ता है। इसी कारण से थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई लिखाई पे। आप 12वीं में आ गए आपसे लोग। देखिए कितना हो गया, आर डी थीटा हो गया। ओके, अब यहाँ पे समझिए कि इस पे जो चार्ज का जो डेंसिटी होगा कितना होगा बाबू, एक बात इसके बारे में सोचना चाहिए। चार्ज डेंसिटी, चार्ज अब यहाँ पे लेंथ पे फैला हुआ है तो क्या होगा, चार्ज बाय लेंथ, क्या होगा, चार्ज बाय। तो यहाँ पे जो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज अपना हमसे लोग कितना माने, डी क्यू माने है ना, डी क्यू, और इसका लेंथ कितना माने बाबू, कितना है लेंथ, आर डी थीटा, आर डी थीटा। बाबू डी क्यू बराबर क्या लिख दूं अब, डी क्यू बराबर लेमडा आर डी थीटा लिख दूं तो कोनो दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है, एक बार थोड़ा देख लो क्या वीडियो लाइव चल रहा है या नहीं चल रहा है। ओके, अब समझिए बात को, यहां तक तो आ गए ना। अब हम आते हैं, ये जो है मेन कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का बच्चा यही नहीं समझ पाता कि यहाँ पे लेमडा निकालूं कि रो निकालूं कि सिग्मा निकालूं, क्या निकालूं, यही नहीं बात समझ में आता बच्चे को। सबसे मेन पॉइंट यही है, ये पॉइंट यदि समझ में आ गया तो समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में मतलब कि आप हीरो हैं। यदि ये बात नहीं समझ में आया ना तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपको आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक को बहुत हार्ड चीज है। यदि ये बात समझ में आ गया ना तो फिर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके लिए जीरो, आप उसे मतलब कि एकदम जहां से इच्छा वहां से आप तोड़ सकते। बात समझ में आया? तो अभी क्या है, चार्ज यदि लेंथ पे फैला हो तो लेमडा, यदि चार्ज यदि एरिया पे फैला हो तो कौन चीज, रो, चार्ज यदि एरिया पे फैला हो तो रो, यदि चार्ज यदि पूरा वॉल्यूम में फैला हो तो क्या, सिग्मा। इतना बात समझ में आ गया ना? आ गया। ओके, बहुत तेज है आपसे लोग, बहुत तेज। ओके, देखिए फिर से बात। अब बात को ध्यान दीजिए कि हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हमसे लोग आपसे लोग को क्या पढ़ाया था, लिखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, या नहीं, फोर्स ऑन, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, टू द टेस्ट चार्ज, यही बात होता है ना बाबू, यही होता है या कुछ अलग होता है, यही होता है। या आपसे लोग ने ये लिखे होंगे ई बराबर एफ बाय क्यू नॉट, यहाँ पे नहीं कुछ तो बाबू क्या, क्यू नॉट। ओके, एफ बाय क्यू नॉट। अब हम छोटा सा आवेश के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, अभी छोटा सा आवेश है ना, तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा बाबू, डी निकालना पड़ेगा, क्या, डी। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डी एफ बाय क्यू नॉट। अब बाबू एक बात बताइए, ये तो डी एफ बाय क्यू नॉट, अब डी एफ बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो डी एफ बराबर, डी बराबर क्या लिख दें, के डी क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ये तो एफ का मान होता है, बाय क्या, बाय क्यू नॉट। ऐसे लिख दो क्या, या इसे बट्टा में लिख देती। अब डी बराबर हमसे लोग क्या लिख दू, के डी क्यू या
इसे ऐसे लिख दूं क्या? लिख एक बार और ही लिख देता हूँ, बाय आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, डी बराबर कितना आ गया? के डी क्यू बाय कितना? आर स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू? नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? ओके। अब देखिए मेरा जो इस फिगर से देखिए, फिगर सबसे बड़ा बात है ये फिगर। बाबू डी का तो वैल्यू मैंने वहां से निकाल लिया, डी कितना आ गया? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। बट मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डी कॉस थीटा है ना, जो मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है? डी कॉस थीटा। अब डी कॉस थीटा ई नेट, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बाबू? डी कॉस थीटा है, क्योंकि डी साइन थीटा और डी साइन थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, या नहीं कैंसिल कर दिया? कर दिया। अब ओके, अब लिखिए क्या आ गया? डी बराबर अपने को कितना आ गया? डी नेट बराबर कितना आ गया? लिखिए एक बार लिख देता हूं, क्लियर थोड़ा विजिबल हो। डी नेट बराबर क्या आ गया? डी कॉस थीटा। अब डी कॉस थीटा, डी को वैल्यू डालिए तो बाबू कितना आएगा? डी का वैल्यू कितना है? के डी क्यू बाय कितना? आर स्क्वायर इंटू क्या? कॉस थीटा। ये क्या आ गया? डी नेट आ गया। क्या आ गया? डी नेट आ गया। अब देखिए अपने सभी लोग को डी नेट आ गया। हम सभी लोग तो ये जानते थे, एक चीज और नहीं आपसे लोग को मैंने बताया हूं, यहाँ पे देखिए तो थीटा, थीटा मेरा क्या है? वेरिएबल है ना। थीटा क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डी थीटा, यहाँ थीटा एंगल पे एक डी थीटा लेंथ का कोई स्ट्रिप काटा था। ये जो थीटा है, ये थीटा कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, और इधर यहाँ से यहाँ तक, या नहीं? अब ये वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा? तो आप सभी लोग तो पढ़े होंगे, आप सभी लोग बहुत तेज तर्रारे स्टूडेंट है। इस साइड जो क्या होता है? पॉजिटिव, और इस साइड क्या? नेगेटिव, अर्थात माइनस इस साइड। पहले लोअर से लेते हैं, माइनस थीटा बाई 2 से कहां तक? प्लस थीटा बाई 2 तक। अब देखिए डी आ गया ना। अब एक छोटा सा स्ट्रिप के कारण से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? यदि कोई आपसे पूछ दे कि बाबू डी क्यू के कारण से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस रिंग पे, तो कितना होगा? के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू क्या? कॉस थीटा। अब हम पूरा ये रिंग, आपको मैंने बताया ना कि पहले इसे छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? इसे जोड़ेंगे। पहले तोड़ेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो पहले यहाँ पे मैंने छोटा छोटा टुकड़ा में काट दिया, इसके बाद क्या कर दिया? इसको जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे? तो मैथ में हमसे लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या? जोड़ना। अब हम इसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड। लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स। क्या? दोनों साइड इंटीग्रेट करने के बाद, दोनों साइड क्या करने के बाद? समाकलन करने के बाद। लिखिए हिंदी मीडियम वाले भी आपसे लोग ध्यान से पढ़िएगा, जहां पे बात नहीं समझ में आए तो उसे मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी नेट बराबर क्या? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू क्या? कॉस थीटा। ओके। अब यहाँ पे डी क्यू, यहाँ जो इंटीग्रेशन है कहां से? अभी अभी तो कुछ नहीं लिखा है, फिर से एक बार एक स्टेप और लिखिए, एक स्टेप और बढ़िए। डी नेट बराबर क्या लिखे बाबू? यहां से डी क्यू का वैल्यू डालिए तो डी क्यू का वैल्यू कितना है? लेमडा आर डी थीटा। बाबू एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो आर जो है हमसे लोग ने क्या लिया था? स्मॉल आर लिया था ना। यहाँ पे स्मॉल आर दे दीजिए। क्या दे दीजिए बाबू? स्मॉल आर दे दीजिए। पूरा क्या दे देना है बाबू? स्मॉल आर दे देना है, स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ जो क्या देना है? स्मॉल आर दे देना है। ये यहाँ पे भी क्या दे देना है बाबू? स्मॉल आर दे दीजिए, क्योंकि मैंने स्मॉल आर लेकर के काज कर रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं पूरा स्मॉल आर है, इसका स्मॉल आर। और यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं ये जो अपना जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितना है? स्मॉल आर ले रखा हो ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
डी क्यू का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो आप डी क्यू के वैल्यू क्या है, लेमडा आर डी थीटा। यहां से कहां से, यहां से देखिए, तो के डी क्यू का वैल्यू कितना है बाबू, लेमडा आर डी थीटा बाय कितना, आर स्क्वायर इंटू क्या, कॉस थीटा। क्या, कॉस थीटा। बाबू यहाँ पे थीटा जो है, थीटा मेरा डी के साथ, एक बार तो आपसे लोग मैथ में, मैथ के स्टूडेंट आपसे लोग पढ़े होंगे कि भाई साहब डी के साथ, जो डी के साथ क्या लगा हुआ है अपना, थीटा। इसका मतलब थीटा वेरिएबल है, अन्यथा नहीं तो सभी चीज क्या है, कांस्टेंट है। मैथ में पढ़े हैं और आपको मैंने फिजिक्स में भी पढ़ाया हूँ, फिजिक्स में भी पढ़ाया हूँ आपको, 11th का लेक्चर जाकर के पढ़िएगा, मैथमेटिकल टूल्स, उसमें मैंने ये बात बताया हूँ कि डी के साथ यदि थीटा लगा हो तो इसका मतलब कि डी के साथ जो लगा हो वही वेरिएबल है। तो डी के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ, थीटा लगा हुआ है। और यहाँ पे ऑलरेडी देखिए कि मेरा जो यहाँ पे थीटा ही तो चेंज कर रहा है, कहां से कहां तक, -5/2 से लेकर के +5/2 तक। कहां, -5/2 से लेकर के +5/2 तक। यहाँ पे डाल दीजिए, लोअर लिमिट कितना, 5/2 से लेकर के +5/2 तक। अब देखिए सभी जितना, ये सब मिटा दिया जाए। अब इधर देखिए, यहां से लिखा जाए कहां से कहां तक है, कांस्टेंट इसमें क्या है, डी के साथ तो थीटा लगा हुआ है, इसका मतलब क्या कि cos थीटा ही वेरिएबल, अंतर नहीं तो ये सभी चीज क्या है, कांस्टेंट है। यहां से एक आर से एक आर को काट दीजिए ना, कैंसिल कीजिए, कितना बच गया, के लेमडा बाय आर। कोई दिक्कत नहीं ना। कहां से कहां तक बाबू, -5/2 से लेकर के +5/2 तक, के लेमडा, अच्छा के लेमडा को भी तो बाहर कर ही लिए हैं, क्या है, cos थीटा इंटू क्या, डी थीटा। बाबू आपको मैंने मैथ के मैथमेटिकल टूल्स में मैंने ये पढ़ाया हूं, यदि नहीं मालूम है तो लिख लीजिए साइड में फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इंटू डी थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है बाबू, साइन थीटा। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा, के लेमडा बाय आर, कहां से कहां तक बाबू, साइन थीटा, साइन थीटा कहां से कहां तक, -5/2 से लेकर के +5/2 तक। कहां तक, +5/2 तक। बाबू एक बात तो जानते हैं आप सही लोग कि जो ये जो है अपर लिमिट और ये क्या, लोअर लिमिट। अब हम सही लोग इसमें क्या करते हैं कि अपर लिमिट माइनस थीटा की जगह पर क्या डालूं, +5/2, इसके बाद क्या, -5/2। तो लिखिए के लेमडा बाय आर साइन थीटा, साइन 5/2 माइनस साइन -5/2। ये बात लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ फाइनली। बाबू एक बात पढ़े होंगे आपसे लोग, मुझे जहां तक मालूम है, और ये मैं मानता हूँ, मालूम क्या, मैं मानता हूँ कि आप सभी लोग पढ़े ही होंगे। माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, यही होता है ना बाबू। साइन माइनस ऑफ थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अब यहां पे देखिए के लेमडा बाय आर साइन 5/2, अब माइनस ऑलरेडी यहां से आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 5/2। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो, नो ना, ओके। के लेमडा बाय आर कितना इसे लिख दूं, 2 साइन 5/2 लिख दूं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। बाबू ये अपने से लोग को मिल गया क्या, ई नेट, और डी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ई नेट। ई नेट अपने को मिल गया, क्या मिल गया, ई नेट मिल गया। कि ई नेट कोई रिंग के कारण से, कोई भी रिंग के कारण से यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि निकालने के लिए कह दिया जाए, मान लीजिए आपसे लोग क्या पढ़ा था, सर्कुलर रिंग पढ़ा था ना, सर्कुलर रिंग के सेंटर पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपसे लोग को तो याद ही होगा, याद होगा या नहीं। देखिए सर्कुलर रिंग अर्थात वहां पे थीटा स्केल कितना होता है, 180 डिग्री होता है या नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पे फाई का मान कितना हो जाएगा, 4 सर्कुलर रिंग,
ये बात आप सभी लोग पढ़ लिए ना। अब एक थोड़ा एक एक जरा सा और बढ़ा देता हूँ, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। यहाँ से लैम्ब्डा का वैल्यू यहाँ से डालिए तो। लैम्ब्डा का वैल्यू कहाँ से? यहाँ से लैम्ब्डा का वैल्यू डालिए तो कितना हो जाएगा? ये वैल्यू आप डालिए बड़ा रिंग, क्योंकि आप बड़ा रिंग के लिए मैंने कहाँ पे पहुंच गया? बड़ा रिंग के लिए ना। तो बड़ा रिंग के लिए लैम्ब्डा का वैल्यू कितना था? एक तो ये फॉर्मूला हो गया जो आपको क्या दिया रहे कि चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया रहे। क्या दिया रहे? यदि कोई कहे कि एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, उसके ऊपर चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया रहे, लेमडा का मान दिया रहे, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैंने आप सभी लोग के लिए एक स्पेशल न्यूमेरिकल सीट लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आपको एक से एक आईआईटी जेई नीट लेवल का आपको न्यूमेरिकल होगा और अनदर बहुत सारे कंपटीशन वाले। ठीक है, तो वो आपको सीट मैं लेकर के आऊंगा, जो आपको मैं टेलीग्राम पे आपको ये पोस्ट करूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @AC फिजिक्स क्लास के नाम से। आप यूट्यूब पे भी आप यूट्यूब चैनल अपना जो यूट्यूब चैनल है, आप सभी लोग का जो यूट्यूब चैनल है, क्या है यूट्यूब चैनल का नाम? @AC फिजिक्स क्लासेस। उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब यहाँ पे मैंने आपसे लोग से मैं बताने के लिए जा रहा हूँ कि जो लैम्डा का जो आप पूरे रिंग के लिए मैंने आ रहा हूँ ना, तो पूरे रिंग के लिए लैम्डा का मान कितना? तो यहाँ से देखिए लैम्डा का मान कितना है? इतना है, तो लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए आप। अब ई नेट बराबर कितना हो जाएगा बाबू? के लैम्डा का वैल्यू कितना बाबू? क्यू बाय आर आई इंटू क्या? आर टू साइन थीटा। कितना? टू साइन फाइव बाय कितना? टू। इतना नहीं लिख सकता है? लिख सकता, फाइनली लिख सकता सर। अब यहाँ पे लिखिए, क्या ई नेट बराबर क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कितना? थोड़ा सही से लिख देता हूँ, हैंडराइटिंग आप सभी लोग से अच्छा तो नहीं है, पर फिर भी प्रयास करता हूँ थोड़ा अच्छा लिखने का। टू साइन पाई बाय टू। ये आपको कोई भी रिंग पे यदि आवेश दिया रहे, क्या दिया रहे? आवेश दिया रहे, तो आप ये फार्मूला को यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला को? ये फार्मूला को। यदि आपको यदि चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया रहे, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखा देता हूं कि ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया, जो कोई भी रिंग के लिए लागू है। कोई भी दुनिया का कोई भी रिंग दे दे 270 डिग्री। हमसे लोग ने क्या क्या पढ़ा था, याद कीजिए आप। क्वार्टर रिंग पढ़ लिया था, सर्कुलर रिंग पढ़ लिया था। रिंग के लिए भी आपको मैंने आज एक रिंग के केंद्र पे, रिंग के जो केंद्र पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो भी मैं आपको आज प्रूव करके दिखा दूंगा। सभी चीज यदि 270 डिग्री मान लीजिए जाए कि एक रिंग ऐसा दे दे आपको, कैसा रिंग? ऐसा रिंग दे दे, कुछ इस तरीका का रिंग दे दे, कुछ इस तरीका का रिंग दे दे। अब इस रिंग के लिए यदि आपको कहे और ये कहे कि पूरा ये आवेशित रिंग है, क्या है बाबू? आवेशित रिंग है, तो इसके लिए भी आपने वैल्यू निकालना जान गया। कहां से? यहां से। कैसे? तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है कितना है, फाई का वैल्यू यहाँ पे कितना ले लेंगे? फाई का वैल्यू यहाँ पे 270 डिग्री ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 270 डिग्री। और इसके लिए भी आपको मैंने निकाल करके आज बता ही दे रहा हूँ। इस पे चार्ज मैंने कितना मान लिया? क्यों मान लिया? तो इसके लिए आप निकाले तो कितना आ जाएगा बाबू? इसके लिए इस जो मतलब कि 3/4 क्वार्टर रिंग, 3/4 रिंग के लिए कितना होगा ई नेट? तो मैं आपको बता दूं तो कितना, क्योंकि मैंने सेमी सर्कुलर रिंग, क्वार्टर रिंग तो पढ़ लिया था, मैंने ये नहीं पढ़ा था, तो इसी के लिए मैंने एक ही बार निकाल देता हूँ ताकि बात आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार। इसलिए मैंने चार्ज कितना मान लिया? क्यों मान लिया? कितना? 4 पाई एप्सिलॉन। इसका जो रेडियस कितना है बाबू? ये भी आ रहा है, ये तीनों क्या है? आर है। अब कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या? आर स्क्वायर साइन। यहाँ पे क्या है? टू साइन थीटा का वैल्यू कितना है बाबू?
क्या 270 डिग्री को हमसे लोग क्या लिख सकते हैं? 270 डिग्री को कितना लिखेंगे बाबू, याद थोड़ा बताइए तो आपसे लोग। कितना कितना बाबू लिख सकते हैं? 2 पाई प्लस कितना पाई बाय 2, अर्थात कितना, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, पाई प्लस क्या पाई बाय 2, पाई बराबर कितना 180 डिग्री और प्लस कितना 90 डिग्री, यही तो लिख सकता हूँ। क्या इसे 3 पाई बाय 2 लिख दूं क्या? कोई दिक्कत नहीं? नहीं बात समझ नहीं समझे क्या? समझिए बात को। यहाँ पे कितना पाई प्लस कितना पाई बाय 2, इसे क्या 90 और प्लस कितना, सॉरी पाई मतलब कितना 180 डिग्री और पाई बाय 2 मतलब कितना 90 डिग्री, 270 डिग्री। इसे क्या 3 पाई बाय 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? पाई की जगह पे कितना 3 पाई बाय 2। अब यहाँ पे लिख दीजिए 5 बाय 2 है ना, देखिए 5 बाय 2, तो 5 की जगह पे कितना है 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 तो ऑलरेडी है ना, और 2 जा 4 हो गया आपसे लोग का। अब ये जो हो गया आपको किसके लिए, एक 3/4 रिंग के लिए मैंने आपको क्या बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया। मैंने ये बात को आप प्रूव करके एक बात और दिखा दूं, क्या आपको यदि कोई पूछ दे कि एक रिंग के कारण से, मान लिया जाए एक रिंग के कारण से, ये तो मान लिया किसके लिए हो गया, इसके लिए। अब देखिए फिर से थोड़ा जगह कम है इसी कारण से बात समझिए। यदि हमसे पूछ ले कि ये रिंग के केंद्र पर, यहाँ पे आर पे, इस केंद्र पे ये यदि पूरा आवेशित हो, क्या हो पूरा आवेशित हो, तो इसके केंद्र पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे कितना 2 पाई लिख दूं क्या, पाई बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना होगा, पाई बराबर कितना 2 पाई। अब क्या यही फॉर्मूला में फिर से इसको पुट कीजिए तो ए नेट बराबर कितना हो जाएगा बाबू, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इंटू क्या 2 साइन, इसे मिटा दूं, इसे नोट डाउन कर लिए ना, मिटा देता हूं। अब साइन, अब कितना है 5/2 ना, 5 की जगह पे कितना 2 पाई, 2 पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, बाबू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू कितना 2 साइन पाई, और साइन पाई का तो वैल्यू, साइन 180 डिग्री का तो वैल्यू आपसे लोग जानते ही होंगे कितना होता है 0। तो क्या ई एट सेंटर कितना आ गया, इस पे इस यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाबू, 0 होगा। इस यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, तो इतना होगा। बात क्लियर। क्या आप क्वार्टर रिंग के लिए आपसे लोग निकाल दें, यहाँ पे क्वार्टर रिंग के लिए बता दे, यहाँ पे क्वार्टर रिंग के लिए बता दे, क्या क्वार्टर रिंग के लिए कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, ये जो हो जाएगा पाई बाय 2, लिख लीजिए क्वार्टर रिंग के लिए, या नहीं आपसे लोग अब इसे सॉल्व करके लाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर आएगा आप सभी लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू finite length of uniform charge rod at a point P। आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना YouTube चैनल @AC Physics क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।